हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जैसे ही घर आते हैं, तियांग की डैड ने कहा, तियांग इनसे मिलो, ये तुम्हारी न्यू मॉम है। जंगकुक की मॉम और जंगकुक तियांग के सामने ही थे। तियांग ने कहा, क्या मेरी मॉम के होते हुए मैं इनको अपनी न्यू मॉम कैसे कहूँ? और आपने दूसरी शादी कर लिया? आपने शादी कैसे कर लिया डैड? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने तुम्हें मॉम को भी समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो मुझसे नाराज़ है। तियांग ने कहा, वो नाराज़ तो होगा ही ना। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो उनको तो नाराज़ होना ही चाहिए। तो मिस्टर किम ने कहा, मैं बस मिसेज जॉन को इस घर में रहने की और अपनी नाम देने के लिए उससे शादी किया है। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी होगा। बस वो इस घर में रह सके इसलिए मैंने शादी किया है। तियांग ने कहा, आपको उनको अपनी नाम देने की क्या ज़रूरत है और इस घर में उन लोग को रहने की क्या ज़रूरत है, जबकि उनके पास इतने बड़े सन हैं उनकी देखभाल करने के लिए। तो आपको क्यों शादी करना पड़ा? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग जंगकुक वो बात नहीं कर सकता है, उसकी आवाज़ चला गया है। 1 साल हो गए कि जंगकुक कि वो बात नहीं कर सकता है। एक एक्सीडेंट के बाद जंगकुक ने अपनी आवाज़ खो दिया। तुम उसकी हेल्प कर सकते हो तियांग, मुझे पता है। एक तुम ही हो जो जंगकुक को बात करने में हेल्प करोगे। तियांग ने कहा, आपकी गलतफहमी है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं उससे बात करना क्यों सिखाऊँ, जबकि उसके पास आप हो। आप उसके हो ना डैड, तो आप सिखाइए। मॉम और मैं इस घर में नहीं रहेंगे, तो हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा भी घर है और तुम भी नहीं जाओगे। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे डैड इस औरत के साथ और इस लड़की के साथ कैसे रह पाते हैं। मुझे तो शक है कि ये लड़का भी तुम्हारे डैड की ही सन है। वह हमसे झूठ बोल रहा है। अगर इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं होता तो दोनों ने शादी क्यों किया है? और जंगकुक है ना उनके पास, तो वो अपनी मॉम की ध्यान रख सकता है। हाँ, वो बात नहीं कर सकता तो क्या हुआ? तो मिस्टर किम ने कहा, वो बात नहीं कर सकता इसीलिए कोई उसको काम में नहीं रखता है। उसने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तियांग कहता है, मॉम चलिए मेरे साथ। तो मिसेस किम ने कहा, नहीं मैं भी नहीं जाऊँगा, नहीं तुम जाओगी। तो तुम अपने ऑफिस जाओ और तुम शाम होते ही घर आ जाना तियांग। मैं चाहता हूँ कि तुम घर में वापस आओ। तियांग तुम आओगे ना? तियांग ने कहा, लेकिन मॉम। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम्हें मेरी कसम। जंगकुक वो बस सबको देख रहा था। जंगकुक की आंखों में एक अलग से ही बेचैनी थे, जो तियांग को देखने के बाद जंगकुक को और भी ज़्यादा होने लगा। जंगकुक बस तियांग को देखकर डर जाता है और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और तियांग ऑफिस आ जाता है। आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें ऑफिस आने में इतना टाइम क्यों लग गया? तियांग ने कहा, आर्यन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तियांग ने सारी बातें कहने के बाद आर्यन ने कहा, अंकल ने ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तियांग तुम खुद भी जानते हो तुम्हारा डैड ऐसा बिल्कुल भी करने वाले इंसान नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? और तुम उस लड़के पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे तो उस लड़के पर दया आ रहा है जो इस उम्र में अपनी आवाज़ खो दिया। तियांग क्या तुम उसके लिए बुरा नहीं लगता है? तियांग ने कहा, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? मुझे तो अपनी मॉम के बारे में सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। वो इतनी आसानी से चुप कैसे रह सकते हैं और वो इस घर में रहने की डिसीजन कैसे ले लिया? तो आर्यन की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैं खुद भी हैरान हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तियांग पूरी रात यही सोच रहा था, आखिर जंगकुक बात क्यों नहीं कर सकता है? ऐसा क्या हुआ होगा? आर्यन ने सही कहा, आखिर वो इस उम्र में अपनी आवाज़ क्यों खो दिया? और यहाँ पर जंगकुक वो डर के मारे काँप रहे थे, उसको फीवर हो जाता है। तो मिस्टर जंग जंगकुक के पास आते हैं और कहते हैं, तुम अब तक सोए नहीं? जंगकुक वो काँप रहा था, तो मिस्टर जंग ने उसके ऊपर चादर ओढ़ दिया और कहा, अब सो जाओ। लेकिन जैसे जंगकुक की फोrehead पर अपनी हाथ रखा, मिस्टर जंग ने बहुत ही लाउडली कहा, तुम्हें तो फीवर हो गया है जंगकुक, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आई एम सॉरी बेटा, तुम कैसे बताओगे? मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। तो क्या मैं मिस्टर किम को बुला कर लाऊं? नहीं नहीं, इस टाइम पर वो अपनी वाइफ के साथ होगा। मिस्टर जोन को बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन मिस्टर जोन आकर तियांग को नींद से उठाता है। तियांग वो मिस्टर जोन से कहता है, आपकी हिम्मत भी कैसे मेरे कमरे में आने की? तो मिस्टर जोन ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो बेटा। तियांग ने कहा, आप मुझे बेटा मत कहिए। तो मिस्टर जोन ने कहा, तियांग वो मैं तुमसे कहना चाहता कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें बेटा कह दिया। तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं तुमसे यही कहना आता है कि जन कोई बीमार है, उसको बहुत ही फीवर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो इस शहर में नया हूं ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। जंगकुक, वो अपनी मॉम से इशारा से कहता है, आप उनको पेशेंट मत करो। लेकिन मिस्टर जो ने कहा, जंगकुक, मैं उसे पेशेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे हालात देखकर डर गया तो मुझे उसको बुलाना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मिस्टर किम अपनी वाइफ को छोड़कर आप मेरी हेल्प करने आ जाए। ये बहुत ही ज़्यादा गलत लगता है। मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। पहले उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है, वरना हमें तो गांव से निकलने वाला था। अगर उन्होंने मुझसे शादी नहीं किया होता तो अब हम दोनों रास्ते में होते। उन्होंने हमें रहने के लिए छत दिया, उसके बाद हमें उनको और पेशेंट नहीं कहना चाहिए ना। तो मैंने तियांग को बुला लिया। मुझे लगा वो भी तो तुम्हारी तरह मेरी सन जैसी ही है ना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। तियांग, आई एम सॉरी। तुम जा सकते हो, मैं जंको की ध्यान रख लूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, जाकर सो जाइए, मैं उसकी ध्यान रख लूँगा। तो मिस जोन ने कहा, क्या? तियांग कहता है, मैंने कहा आप जाकर सो जाइए, उसको फीवर हुआ है, मैं उसको देख लूँगा। वैसे भी इनसे ही छोटी मोटी इलाज मैं भी कर सकता हूँ, तो आपको जाकर सो जाना चाहिए। वैसे भी जंको वो दवाई खाकर सो जाएगा, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से आपसे बात नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा आप मेरी मॉम की जगह लेना चाहते हो। तो मिस्टर जो ने कहा, इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारी मॉम की जगह कभी नहीं लूँगा। एक बार जंको ठीक हो जाए और उसे जॉब मिल जाए, हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और कभी तुम लोग के सामने भी नहीं आएंगे। आई प्रॉमिस। जंको वो तियांग के सामने हाथ जोड़ करता है उसके कमरे से जाने के लिए। तियांग समझ जाता है कि जंको क्या चाहता है, फिर भी तियांग ने ना समझने की एक्टिंग करते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलूँ? जंको तियांग को इशारे से कहता है, तुम कमरे से चले जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तियांग जंको को गोद में उठा लिया। जंको तियांग से अलग होने की कोशिश कर रहे थे और वो गोद से नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तियांग जंको को गोद में उठा लिया। उसके बाद उसको वॉशरूम में लेकर आ गए। जंको को बाथटब पर बैठा दिया और वो पानी ऑन कर दिया। जंको वो बाथटब अभी डूबने वाला था। तियांग जंको को इस तरह से पानी में डूबते हुए देखकर वो मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि बाथटब पर क्या किया जाता है? तुम्हें फीवर है, तुम्हें नहा लेना चाहिए था तो तुम्हारा फीवर कम हो जाता, लेकिन तुम तो डूबने वाले थे, तुम इसमें डूब कैसे सकते हो? जंको वो तियांग के गले लग जाते हैं। तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें बाथटब से क्यों उठा लिया? तुमने तो मुझे हक ही कर लिया। मौके का फ़ायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। तुम और अपनी मॉम एक जैसी हो क्या? हमेशा अपने फ़ायदे में रहते हो, जब भी मौका मिले अमीर आदमी को फंसा लेते हो। जंको तियांग से अलग होते हुए कहा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंको को लगा तियांग जंको की बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन तियांग ने जंको से कहा, मुझे साइन लैंग्वेज आते हैं, तुम्हें जो भी कहना है तुम साइन लैंग्वेज में कह सकते हो। लेकिन जंको उसे तो अच्छी तरह से साइन लैंग्वेज भी नहीं आता है। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम बात कर सकते हो, लेकिन तुम म्यूट होने का एक्टिंग कर रहे हो ना। जंको तियांग को समझाने की कोशिश करता है कि वो बात नहीं कर सकता है, सच में वो झूठ नहीं कह रहा। तियांग ने कहा, झूठ? तुम बताओ क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम बात नहीं कर पाते हो, मुझे जानना है। जंको वो बहुत ही चुप था और तियांग को कुछ पता नहीं रहा था। तियांग जंको की हाथ पकड़कर खींचकर वो उसको रूम में लेकर आ जाते हैं और उसके बाद जंको से कहता है, जब तक तुम खुद से नहीं कहोगे तुम्हें टॉवल देने के लिए, मैं तुम्हें टॉवल नहीं दूंगा। तुम बात करोगे तभी मैं तुम्हें टॉवल देने वाला हूँ, वरना तुम ऐसे ही गिला रहो और तुम बीमार और पड़ जाओ। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। जंको तियांग से कुछ नहीं कह रहा था तो तियांग जंको पर बहुत ही दया आ जाता है। बहुत देर तक गिला रहने की वजह से जंको को ठंड भी लग जाता है और उसको बहुत ही फीवर भी हो गया। तियांग जंको को इस हालत में देखकर डर जाता है। जंको की फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस टाइम पर डॉक्टर भी नहीं आएगा, बहुत रात हो चुकी है, डॉक्टर कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा था। तियांग ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसको दवाई भी पिला दिया, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। तो उसके एक दोस्त को कॉल किया, वो कोई और नहीं, वो आर्यन है। आर्यन ने कहा, तियांग तुम मुझे इस टाइम पर कॉल कर रहे हो? अब बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ। तियांग ने कहा, कैसे सो जाओ? तो उसके बाद तियांग ने सारी बातें आर्यन से कहा। आर्यन ने कहा, तियांग इसका एक ही सोल्यूशन है। तियांग ने कहा, वो क्या? तो आर्यन कहता है, डॉक्टर अभी इस टाइम पर नहीं आएगा और तुमने उसको दवाई भी पिला दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ। तियांग ने कहा, आर्यन तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ।
आयम ने कहा, तियांग एक बार करके ही तो देखो। ऐसा करने से फीवर कम हो जाता है। एक बार अप्लाई करके देखो। मैंने जिन पर किया था काम किया था, लेकिन इसमें रिस्क भी है। तुम्हारे बीमार होने का भी चांस है। तो टाइम का स्किप करने के बाद जंगकुक ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा बहुत ही छोटा सा है। वो लगभग 1 महीने का है। और तियांग वो चुपचाप आते हैं और अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन जंगकुक को उस बच्चे के साथ देखा तियांग वो कुछ देर के लिए खड़े हो जाते हैं और बच्चे को घूरे जा रहा था। उसके बाद तियांग जंगकुक के पास जाकर बैठ जाते हैं। जंगकुक तियांग को इशारे से कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठ गए? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बस बे, मुझे एक काम मिल गया है। मैं अपनी मॉम के साथ जाने वाला हूँ। तियांग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। जंगकुक ने तियांग को लिख कर दिया कि उसे जॉब मिल गया है। वो अपनी मॉम को लेकर जाने वाला है यहाँ से। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें जॉब किसने दे दिया? जंगकुक तियांग से इशारा से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जॉब के काबिल हो गया हूँ तो मुझे जॉब क्यों नहीं देगा? तियांग जंगकुक से कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसी जॉब मिला है और तुम अपनी मॉम को लेकर कहाँ जाओगे? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? जंगकुक ने तियांग को इशारे से कहा, इससे तुम्हें क्या? तियांग के बहुत बार पूछने के बाद भी जंगकुक ने तियांग को नहीं बताया कि जंगकुक को क्या जॉब मिला है और वो क्यों जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट डे तियांग अपने ऑफिस में था और आर्यन तियांग से मिलने आ जाते हैं काम की वजह से। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हारी ध्यान कहाँ है? तियांग ने कहा, आर्यन मैं तुम्हें क्या बताऊँ? उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा था उसके बाद मैंने वो सब कुछ किया और उसका रिजल्ट। जंगकुक वो अब एक बच्चे की फादर है। उसको इस उम्र में जॉब नहीं, उसको पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन वो जॉब ढूंढ रहा है और अपने बच्चे को जन्म देकर उसकी ध्यान रख रहा है और अपनी मॉम का भी ध्यान रखना चाहता है। वो ये सब कुछ कैसे करेगा? आयम ने कहा, तियांग क्या तुमने वो नहीं पहना था क्या? तियांग ने कहा, वो मेरे पास नहीं था। तुम तो जानते कि मैं सिंगल हो, तो मेरे पास वो सब कुछ कहाँ से आएगा? आयम ने कहा, क्या क्या तुमने किसी के साथ डेट भी नहीं किया है? रूम डेट? तियांग ने कहा, क्या मैं तो किसी के साथ डेट पर भी नहीं गया और रूम डेट तो दूर की बात है। तुम बोल क्या रहे हो? आर्यन कहता है, लो अब तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और जंगकुक को किसी ने पूछा नहीं क्या कि बच्चा किसका है? तो तियांग ने कहा, उसे खुद भी नहीं पता। वो खुद भी नहीं जानता है कि ये सब कुछ कब हुआ और कैसे हुआ। उसकी मॉम ने उसे बहुत बार पूछा है लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। आर्यन कहता, मुझे लगता है वो जानबूझकर छुपा रहा है। क्या जंगकुक को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है? तियांग ने कहा, वो उस टाइम पर बेहोश था क्योंकि मैंने उसको दवाई पिलाया था और दवाई पीने के बाद उसको नींद आ रहे थे, लेकिन उसकी बुखार कम नहीं हो रहा था। तुम्हारे कहने पर मैंने। तो आर्यन ने कहा, तियांग तो तुम्हें इस बच्चे को और जंगकुक को अपना लेना चाहिए इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। बहुत देर हो जाएगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं उसे क्या कह के यहाँ पर रोक लूँ? आर्यन ने कहा, वो ही कहोगे जो तुम्हारे दिल में है। अगर आज नहीं कह पाए ना तो कभी नहीं कह पाओगे। तियांग हिम्मत जुटाकर घर आने के बाद जंगकुक से बात करने ही वाला है, लेकिन तियांग ने देखा जंगकुक और उसके बम यहाँ से निकलने वाले हैं। तियांग ने जंगकुक के हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने तियांग को कहा, हम लोग जा रहे हैं इस घर को छोड़कर। तियांग ने कहा, तुम नहीं जाओगे? जंगकुक तियांग की तरफ देखते हुए कहा, आर यू मैड? तियांग कहता है, तुम चाहे कितनी ही इशारा क्यों ना कर लो, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। तुम मुझे चाहते हो ना? जंगकुक ने मना कर दिया। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे चाहते हो। मैंने तुम्हारे आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। जंगकुक बिना कुछ बोले अपनी मॉम और बच्चे को लेकर यहाँ से जाने ही लगा। तो तियांग ने जंगकुक को हाथ पकड़कर रोका अपने सीने में लगा लिया। जंगकुक तियांग को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहे थे तो तियांग नीचे गिर जाते हैं। वो जानबूझकर चोट लगाता है और जंगकुक दौड़ कर आ जाता है और तियांग की पैर पकड़ते कहा, मुझे माफ़ कर दो। तियांग जंगकुक के मुंह से इस बात को सुनकर ही हैरान रह गया। पहली बार जंगकुक ने बात किया है, मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, तुम्हें पहली बात करने के लिए ही मिला था क्या? जंगकुक ने कहा, क्यों? तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे खुद भी यकीन नहीं रहा कि मैं बात कर पा रहा हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझे आई लव यू नहीं कह सकते हो क्या? जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें क्यों आई लव यू कहूँ? मैं उस इंसान से आई लव यू कहूँगा जो मेरी बच्ची की फादर है। तियांग ने कहा, तब तो तुम्हें मुझे 3 बार आई लव यू कहना पड़ेगा। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, लेकिन इस बच्चे की फादर मैं हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस रात को मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया। तुम्हें ठीक करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ
और उसके बाद तुम्हारी एक्सीडेंट मैंने ही किया था। मैं ही उस दिन बहुत ड्रंक था और कार चला रहा था, तो मेरी कार के सामने आ गए थे और उस दिन के बाद से तुम बात नहीं कर पाए। इन सारी तीनों चीज़ों की वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। जंको ने कहा तियांग, अब क्योंकि तुम सारी चीज़ों की गलती खुद से एक्सेप्ट कर लिया तो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। लेकिन तियांग ने कहा, जंको से माफ़ी से काम नहीं बनेगा, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। जंको ने कहा, शादी? लेकिन ये नहीं हो सकता है। तो मिस्टर जो ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? मैं मिस्टर किम को डिवोर्स देकर इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और तुम तियांग के साथ खुश रहना। जंको ने कहा, लेकिन मॉम, तो मिस्टर जो ने कहा, क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन तियांग ने कहा, मिस्टर जन को यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस घर में रह सकता है। तो उसके बाद तियांग और जंको की शादी हो जाता है और तीनों हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। जंको, तियांग और उन दोनों की बहुत ही प्यारा सा सन जो तियांग और जंको का ही है। इसी के साथ ही डियर कहता हूँ, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।